नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिस सुबह सुबह का टाइम है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे पूरा अंधेरा हो रखा है हमारे घर में, क्योंकि लाइट चली गई है। और लाइट जाने के बाद ना इन्वर्टर हमारा अभी ठीक नहीं है, बहुत ही इस पर ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, एक आधी लाइट जला रहे हैं। और आज मौसम हो रहा है बड़ा ही खतरनाक वाला, सुबह सुबह बारिश लग गई थी, इसी वजह से लाइट नहीं है। क्योंकि बारिश आंधी तूफान चलती है ना तो लाइट दौड़ जाती है यहाँ की। और बच्चे सोए हुए हैं अभी, बच्चे बोल रहा हूँ उठ जाओ कर रहे हैं अभी तो। डैडी प्लीज ना, डैडी प्लीज ना। ये देखिए दोनों के दोनों सोए हुए हैं। और कृष्णा गया हुआ है उधर पापा के पास रात को। अब उसका कई बार मूड करता है, आज तो मैं यहीं रुकूंगा। और इधर इंदू ने कर दी है तैयारी, चाय बनाएगी सबसे पहले। चाय की है या क्या की? चाय की भी, नाश्ते की भी। बारिश लग रही है आज, रात की लग रही मुझे लगे तो झड़ी सी लग रही जल्दी से। और इधर करा दिए हैं जी, आलू उबाल दिए हो गए। और आज आलू का हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट। आलू के साथ में एक वो होती है ना जो पकोड़े होते हैं, राजस्थानी पकोड़े, मिर्च पकोड़े के साथ में भी होती है, और वो भी आज वो बनाएंगे ना, कुछ अलग सा हो जाएगा। ठीक है, डन 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 डन। तो क्या बोल रहे हैं, सारी चीजें आलू से बना, सब फिर होगा तो आलू को बने सारी चीज आलू तो डले ही डले, सब्जी हो चाहे कुछ भी हो। आलू ना एक इसे तो राष्ट्रीय वो कर देना चाहिए। हो गया देखो, ये क्या है? ये मैंने गोंद कतीरा भिगोया था और ये बीज भिगोए थे रात जाके, बीज के हैं ना चिया सीड्स के, मुझे तो भी नहीं पता, पर ये ना ठंडे हो पेट के लिए। बताना जी। और ये है गोंद कतीरा, पहले वाला खा लिया था। हाँ, मैं तो भिगो कर रख दूं और फिर जैसा कुछ पी ली ना दिन में, नींबू पानी पीना या रूह अफ़ज़ा वगैरह या कुछ भी, तो उसमें मिक्स करके पियो जाऊँ मैं तो ठंडा रहे। पीऊँ तो पी ले यार, रूही नहीं पीती। गिलगिला सा लगा मुझे तो देखने से ना। वैसे तो लगे पर मतलब अंदर पेट के लिए ठंडा हो यार। वैसे भी ये बीज भी ठंडे हो, पेट में जैसे जलन सी हुई रहे ना कई बार खा के खाना वगैरह या कुछ भी, पर अच्छा लगे। मतलब मुझे तो अच्छा लगे वो जो मुंह में ना दाने से मुझे तो अच्छा लगे। ऐसा फ्रिज में रख। चाय बनानी क्या? बस दूध डालना, ठंडी चाय भी बैठा ला रही है। तो फ्रेंड्स मैं हो गया हूँ नहा धो के तैयार, और इंदु अपना झाड़ू पोछा कर रही है अभी, फिर वो दिन आएगी फटाफट से, साफ सफाई चल रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ हमारे ना अरमानों पे लाइट जो है पानी फेंकती जा रही है। अंदर दिखाऊँ मैं आपको, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। जो एक दो लाइट जल रही थी वो भी बंद होने की कगार पे आ गई, पूरा अंधेरा पड़ा है यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरीके से। और यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या तैयारी हो गई है। तो जी ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आलू थे वो मैंने छील दिए हैं इस तरीके से सारे, और यहाँ पे ये इंदु ने बारीक सा धनिया काट दिया है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट भी ले लिया है। और अब मसाले वगैरह तैयार करने हैं, तो उसके लिए लाइट की इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ही अंधेरे में ही कर देंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सारा मसाला हो गया है हमारा तैयार। अब सब तैयारी है इसको हल्का सा फ्राई करने की, प्याज को, और फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। यहाँ पे प्याज भी काट लिया है मैंने, ये थोड़ी सी मिक्स सब्जी मिर्चों के साथ में, ड्राई फ्रूट, हरा धनिया और आलू। और यहाँ पे चढ़ाना है मुझे तेल। कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख ली है, ज़्यादा तेल नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा मामूली सा ही, यहाँ पे आधा चमचा ही बहुत है तेल का, आधे से भी कम मैंने लिया है यहाँ पे। डैडी क्या बना रहे हो? ये बना रहा हूँ बेटा राजस्थानी मिर्ची, राजस्थानी पकोड़े। और इनको ना रोही ज़्यादा वो नहीं करते फ्राई में, मतलब इनको सिर्फ गोल्डन गोल्डन होना है, ब्राउन नहीं हो। ब्राउन नहीं करना है ना। सीख ले अब तू भी कुछ, ठीक है।
बस अब डाल देंगे यहाँ पे मसाले। मिर्च बच्चे हल्की खाएंगे, ज़्यादा तेज फिर इनको मना करते हैं। ये धनिया पाउडर और ये हल्दी भी बहुत ही इसमें कम, हल्की सी, बहुत ही मामूली सी। और नमक बहुत सारा, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, इसके हिसाब से ही डालना। मतलब जितना हम नमक खाते हो। हाँ, ये कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, जो हमारी वेजिटेबल्स। हाँ रेडी। स्वाद अनुसार नमक। हाँ, स्वाद अनुसार। एक ना वो चाहिए था अमचूर पाउडर, कैसा दिखता है? ये है अमचूर पाउडर। और साथ ही यहाँ पे गैस को कर देंगे बंद, और यहाँ पे को चला के ये डाल देनी है आलू की जो स्टफिंग। हाँ, आ गई खुशबू। और अब तो सारी चीज, और अब ये हरा धनिया, ड्राई फ्रूट से डालते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से मिला के लाए हैं आप लोगों ने। तो जी यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो उन्होंने सारे जो मसाले से हैं जितने भी ये सामान है वो सारे मिक्स कर लिए, और लास्ट में इन्होंने थोड़े से जो ये बोल्स बना रहे इनमें कुछ में इन्होंने पनीर मिक्स किया था, पनीर रखा था तो वो इन्होंने कुछ में मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे ये जितना भी इन्होंने मिक्सचर तैयार किया है उसके सारे के ये छोटे छोटे से बोल्स बना रहे, जिनको कि हमें बाद में बेसन के घोल में डाल के फिर इनके पकोड़े बनाएंगे। तो उधर जीजा जी भी आ गए थे, उधर से बच्चे भी बोल दिया था सबको, क्योंकि जब कुछ ऐसा बनाते हैं तो ये होता है कि चलो सब भाई एक साथ खा लें या एक साथ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो मैं भी आ गई थी, बस पहले तो मैंने अपने घर के काम निपटाए, तब तक पीयू के डैडी ने सारी तैयारियां कर दी थी, और बस इसके बाद मैंने रखी है चाय बनने के लिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों के साथ चाय वगैरह अच्छी लगती है। सॉस भी था और चाय भी थी, तो यहाँ पे कुछ बात भी हम दोनों कर रहे हैं। तो और देखिए अच्छा लगता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पीयू के डैडी काम करवाते हैं घर पे या हेल्प करवाते हैं या कैसे भी, मैं सही में बताऊं देखिए जी, इससे नुकसान किसी का कुछ नहीं होता। हाँ बस ये है कि थोड़ा सा टाइम, अगर हम लोग वैसे एक दूसरे के साथ टाइम नहीं निकाल सकते, कि अगर हम ये सोचे कि चले थोड़ी देर बैठ के बात कर लें या थोड़ी देर इधर उधर को निकल जाए, तो वो वाली चीज़ नहीं होती है। एक दूसरे के साथ आप इस तरीके से टाइम निकालते हो ना तो फिर काम भी हो जाता है और एक दूसरे के साथ टाइम भी मिल जाता है। और मैं सही में बताऊं सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब अगर केयर करते हैं या एक दूसरे की इज्जत करते हैं या मतलब सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ लोग इस चीज़ को मतलब इससे ले जाते हैं कि भाई हम आदमी हैं या तो आदमी क्यों करेगा, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बस ये है कि भाई जैसे पीयू के डैडी काम कर रहे हैं तो मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, या मैं कुछ कर रही तो पीयू के डैडी हेल्प कर दे, या मेरे लिए कुछ कर दे या मैं उनके लिए। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये एक रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने में और मजबूत करने में मतलब हेल्प करती है। और ये कहते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा होता, दोनों इक्वल होते हैं। तो मुझे कहीं भी ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि हाँ भाई अगर पीयू के डैडी मेरी हेल्प कर देते हैं तो कुछ लोग ये बोल देते हैं कि भाई वो तो मतलब नौकर बना रखा है उसे या उस पे काम करवाती है। मैं अपने आप से कभी उन्हें नहीं कहती, जो उन्हें करना होता है वो अपनी इच्छा से ही करते हैं, और अगर उनके पास टाइम होता है तभी वो करते हैं। अगर उनके पास बुटीक का काम है, दुकान का काम है तो फिर नहीं वो करते। तो खैर देखिए जी यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। बेसन का घोल भी हमने तैयार कर लिया है, और बेसन का घोल हमने इतना गाढ़ा रखा है जितना ब्रेड पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो तब रखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये बोल्स हैं आलू वाले, तो ये सारे बेसन में डाल डाल के इनको बेसन के घोल में कोट कर करके हम तेल में डाल देंगे। और कोशिश कीजिए इनको डबल फ्राई करें तो ये और अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जो हलवाई वगैरह होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं कि हल्का सा उन्हें मतलब पका के फ्राई करके फिर वो उन्हें निकाल देते हैं। फिर दोबारा जैसे कस्टमर आते हैं या कोई भी आता है तो फिर वो उन्हें ही दोबारा दोबारा फ्राई करके देते रहते हैं गर्मा गर्म, तो वो और कुरकुरे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ करने लगी थी, शायद बच्चों को कुछ देने लगी थी, तो पीयू के डैडी फिर इनको पलटने लगे थे। तो दोनों ने मिल के ही कर लिया है और सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ज़रूर बोल लूँगी कि एक बार आप लोग भी कोशिश कीजिए। हर चीज़ को अपने ईगो पे, अपने अहम पे लेके जाना ज़रूरी नहीं है।
कुछ चीज़ें एक दूसरे की हेल्प के लिए और एक दूसरे के सपोर्ट करने के लिए और एक दूसरे की खुशी के लिए भी करनी चाहिए। तो जी देखिए बन गए हैं हमारे बम पकोड़े, राजस्थानी बम पकोड़े। खाने में पता नहीं कैसे लगेंगे, सबके हाथ लगे हुए हैं इसमें। जितनी मेहनत की सारे बच्चों ने और हमने दोनों ने मिलके, तो अच्छे ही होने चाहिए। तो आ जाओ, उधर बैठे हैं सब। ये हमने प्लेटिंग की है, ये नया बैट मंगवाया था हमने प्लेटिंग के लिए तो इसी का ही आज यूज करेंगे। तो कुछ बन गए, अभी कुछ रखे हैं, तो ये दे के आते हैं, फिर उसके बाद चाय भी करेंगे। चाय में लेकर चाय। तो जी बैठ गए हैं हमारे सब मेहमान जी। लो बच्चों करो एंजॉय, और चाय भी है साथ में। और थोड़ी देर में खा कर अच्छी तरह फिर बताइए बाद में कैसे बन रहे, ठीक है? हम तब तक और लेकर आ रहे करके। तो जी वहाँ पे दे के आके जो बाकी के बचे थे उनको मैं अब फ्राई कर लूँगी। तो जैसा मैं बता रही थी कि डबल फ्राई करते हैं, तो पहले ही मैंने इसमें बेसन के घोल में 3-4 एक साथ से कर करके डाल लिए। मैं इनके 2 राउंड करूँगी, तो उसमें एक बार करके इनको थोड़ा सा, जिससे कि इनके ऊपर की जो लेयर है बेसन की वो थोड़ी सी कुक सी हो जाए, थोड़ी सी पक जाए, बस इतना मैं उसे रखूँगी। फिर उतार के मैं उसे दोबारा करूँगी। बल्कि जीजा जी भी आए थे, जीजा जी तो खाना वगैरह खा के जो रखा था वो खा के चले गए थे, उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आशु आई नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो उधर ही भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें पूरा नहीं पकाया, इनको उतार के मैं थोड़ी देर एक साइड रखूँगी, और जब तक ये दूसरे वाली जो बोल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको एक बार कुक कर लेंगे। इनको नाम क्या कहते हैं क्या नहीं, वो तो मैं सही में बताऊं मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन वाले पकोड़ों को क्या कहते हैं, ये कहाँ के हैं, राजस्थान के ही है या कहाँ के हैं? क्योंकि हमारे प्यू के डैडी की आदत है, हमें हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं का नाम दे देते हैं। हमें कुछ भी बनाते हैं ना, तो हर चीज़ को किसी चीज़ का मतलब ये वहाँ की फेमस है, ये वहाँ की फेमस है, तो वो इस तरीके से हर चीज़ को नाम दे देते हैं। और मैं सही में बताऊँ मुझे नहीं पता कि ये कहाँ के फेमस है पकोड़े। तो यहाँ पे देखिए एक राउंड उतार के मैंने जो पहले वाले थे वो दोबारा मैंने तेल में डाल के उन्हें मैं डबल फ्राई कर रही हूँ। तो इससे जो है वो अच्छी तरीके से पक जाते हैं, जो भी है अगर डबल फ्राई करें। तो बस इनको भी मैं कर लूँगी, उसके बाद पीयू के डैडी को भी दे दूँगी। पीयू के डैडी को फिर बुटीक पे जाना था, तो मैंने कहा चलिए मैं करती हूँ, आप खा लीजिए। छोटे से जो है वो छोटे से आलू के पकोड़े। तो जी हमारे जो है ये बन गए, ये बचे हैं, ये मैंने उधर के लिए रख दिया आशु के लिए। यहाँ चाय बनने लग रही है और ये थोड़ा सा बैटर बच गया, तो इसमें सोच रहे कि आलू वगैरह जो काट के हो नहीं जाते छोटे से पकोड़े से, आलू के फ्रेंच फ्राई सी देसे वाली, वो हो जाएगी। और कन्हैया चला गया खा के, बच्चों को पूछ लूँ मैं कैसी लगी बच्चों। ओए हीरो कैसे लगे थारे में? तो परफ्यूम कौन सी ने छिड़क रखा, पहले तो मुझे यूँ बताओ। अच्छा दीदी आपने तो आप तब से शैम्पू लगा रखा कोई सी ने, जिसकी खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही, सिर्फ मुंह में चढ़ी जा रही। उसने धोया बाहर। हाँ उसी का ही शैम्पू मत है, हेड एंड शोल्डर लगा रखा ना, हेड एंड शोल्डर, हाँ उसी की आ रही है इतनी तीव्र गति की खुशबू। छक भी गए बच्चों? चढ़ दिया टोला दे। तो पीयू के डैडी जाने लग रहे बुटीक पे, और कन्हैया भी चला गया खा के मतलब ये लेके। तो मैं भी अब नाश्ता करूँगी, और नाश्ते के बाद फिर ये मैं अपना किचन समेटूँगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बन तो जाती है, लेकिन जो फैला रहा फैलता है ना, वो भी बड़ा खतरनाक वाला फैलता है। पर फिर भी मैंने ना
साथ के साथ ही बहुत सारे बर्तन मैंने साथ के साथ ही धुल कर रख दिए, अगर नहीं धुलती ना तो अब तक तो सिंक भरी हुई होती। तो खैर चलिए जी, अभी मैं भी बस चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में और काम करूँगी।